इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर बीते 10 दिनों से जो आरएस मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं वो लगातार टिके हुए हैं अपनी मांग लेकर कि जो परीक्षा है उसे आगे बढ़ाया जाए, कम से कम 3 महीने आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमें तैयारियों का जो समय है वो मिल पाए। अब देखना होता है कि सरकार इनके सामने झुकती है या फिर नहीं, क्योंकि तमाम भाजपा के बड़े बड़े लीडर इनसे मिल चुके हैं। ये वहाँ पर जाकर अपनी बात कह चुके हैं भाजपा नेताओं के पास, और भाजपा नेताओं ने इनके पक्ष में ट्वीट भी कर रखा है। लेकिन सरकार जो है, बदला सरकार जो है, वो झुकने को तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनको लेकर माना जाता है कि जिसका कोई न पूछे हाल, उसके संग डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी इनके कुछ जो छात्र हैं वो जाकर मिल चुके हैं। लगातार मिलते हुए तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा पूरी तरह से साफ नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ, इन युवाओं को मैं न्याय दिला कर रहूँगा, इन छात्रों को, इन अभ्यर्थियों को मैं न्याय दिला कर रहूँगा, वो नहीं कर पा रहे हैं। और आज कैबिनेट की पहली बैठक थी भाजपा की, और वहाँ पर ये मुद्दा ज़रूर उछला होगा, क्योंकि छात्रों का ये पहला मुद्दा है बदला सरकार के सामने, और कांग्रेस पार्टी डटकर खड़ी है सामने कोई मुद्दा मिल जाए। मैं अपने कैमरा साथियों को कहना चाहूँगा किस प्रकार से यहाँ पे युवाओं का हुजूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर माना जा रहा है कि वो यहाँ पहुँचेंगे, छात्रों के बीच पहुँचेंगे, और इन छात्रों के लिए कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। इसी को लेकर यहाँ पे छात्र जो अभ्यर्थी है वो लगातार पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार से जो एक स्माइल है वो यहाँ के अभ्यर्थियों, छात्रों, युवाओं में देखने को मिल रही है। तो ये मान कर चल रहे हैं कि हमारे हक में फैसला हुआ होगा। लेकिन 10 दिन हो चुके हैं और भाजपा के नेता ही आपस में फंस चुके हैं। कोई नेता कह रहा है कि हाँ, हमारे हक में फैसला होगा, और कुछ छात्र अभी भी मुरझाई हुई शक्ल से दरवाजे पर नज़र टिकाए हुए हैं कब किरोड़ी लाल मीणा आए और उनके लिए शुभ समाचार लेके आए। अब देखने वाली बात होगी। मैम है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम से क्या कहना चाहोगे, ये जो यहाँ लगातार विरोध किया जा रहा है आरएस एग्ज़ाम को लेकर, क्या कहना चाहोगे? सर, अब तो गुड न्यूज़ आ ही चुकी है कि हमारा पेपर पोस्टपोन होने वाला है। ऑफिशियली नहीं आई है सर, ऑफिशियल भी आ ही जाएगी। उम्मीद है आपको? हाँ, 100% श्योरिटी है सर। श्योरिटी है आप? बिल्कुल बिल्कुल। आपको उम्मीद क्या है? हाँ बिल्कुल, हाँ 100% श्योर है, क्योंकि हमारी मेहनत रंग लेके आई है, और जिस प्रकार से हमने मेहनत की है तो हमें उम्मीद है कि ये होगा। और डेफिनेटली हम तो मान ही चुके हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो ही गया है। सो फिर ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगा शाम तक, जैसा कि हमारे पास में न्यूज़ आई है। उसके पीछे क्या आप किरोड़ी लाल मीणा को मानते हो, क्योंकि वो लगातार इनकी बात सुन रहे थे और लगातार आश्वासन देके जा रहे थे यहाँ से? हाँ बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पूरे जो जर्नी है उसमें, और उन्होंने डे फर्स्ट से ही हमें पूरा सहयोग किया है। तो आज बाबा अगर हमारे साथ खड़े हैं तो डेफिनेटली हम लोग जीत पाए। इसके अलावा और भी है, काफ़ी लीडर्स हैं, उन्होंने भी योगदान दिया है, तो बाबा का पूर्ण रहा है इसमें योगदान। मतलब भाजपा के नेताओं का योगदान मान रहे हो? यस, डेफिनेटली। भाजपा सरकार ने हमें जब विपक्ष में थी तब भी उन्होंने पूरा सहयोग किया था, और आज जब वो सत्ता पक्ष में तभी उन्होंने पूरा योगदान दिया, और हमें विश्वास था, डेफिनेटली हर एक बंदे को विश्वास था कि हमारी बात मानी जाएगी। और बीजेपी सरकार जो एज द यूथ के बेसिस पे बीजेपी सरकार को यूथ ने वोट दिया है, तो यूथ को तो विश्वास था कि हमारा काम होगा, और वो डेफिनेटली हो ही गया। वो यूथ ने अब की बार वोट दिया था, और कहा गया था कि युवा अब की बार नाराज़ था कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि जिस प्रकार से 17-18 पेपर लीक हुए हैं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में, तो युवा भाजपा की तरफ देख रहा था बड़ी उम्मीदों की नज़रें से, क्योंकि पेपर एग्ज़ाम होते थे लेकिन लीक हो जाते थे। तो जिस प्रकार से युवा भाजपा की तरफ गया, सियासी जानकार कह रहे हैं युवा भाजपा की तरफ गया था, और अब युवा भाजपा पार्टी के जो सामने अपनी मांग उठा रहे थे। देखना होता है कि यहाँ पे तो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे हक में फैसला हुआ होगा, लेकिन फैसला हुआ या नहीं ये कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय में हैं, जहाँ पर आरएस मुख्य परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी है वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तारीख है परीक्षा की उसको आगे खिसकाया जाए। इसको लेकर यहाँ पे तमाम जमावड़ा है, हुजूम है, और कहा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पहुँचने वाले हैं इन अभ्यर्थियों की बात सुनने के लिए। और फिर बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा 2 दिन पहले यहाँ पे आ चुके हैं और आश्वासन देकर चले गए हैं, लौट गए हैं, लेकिन बदला सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है। आज 10वां दिन है, इनसे बातचीत करते हैं, अभ्यर्थी है यहाँ पे, इनसे बातचीत करते हैं
क्या पूरा मामला है और किरोड़ी लाल मीणा के यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, तो क्या आपको किरोड़ी लाल मीणा पर भरोसा है? और वहीं राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में एक युवा नेता है सचिन पायलट, उस पर भी क्या भरोसा है? उनकी तरफ क्या आप गए हो मांग लेकर? क्या है पूरा मामला? क्या आपकी भीड़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है? किरोड़ी लाल मीणा आने वाले हैं, कहा जा रहा है? सर, सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी मांग को पुरजोर तरीके से उठाया और सरकार के संज्ञान में लेकर आए। पिछले 1 महीने से संघर्षरत हैं और आज 10वां दिन धरने का है। 1 महीने से हम स्टार्टिंग से लग रहे थे कैबिनेट मंत्रियों से मिलने के लिए और जो हमारे लीडर्स हैं पॉलिटिकल, उनसे मिलने के लिए, हमारी मांग को रखने के लिए। और आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जो हमारे मेंस पोस्टपोन की मांग कर रहे थे उसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और 2-3 दिन पहले किरोड़ी बाबा हमारे पास आए थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपकी मांग को पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव बात की जाएगी आपकी तरफ से। सचिन पायलट भी युवा नेता है कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी को अभी चाहिए कोई मुद्दा भाजपा को घेरने के लिए। क्या आप युवा सचिन पायलट की तरफ रुख कर रहे हैं या उनकी तरफ जा रहे हैं, या आपको कोई प्रतिनिधित्व मंडल गया उस तरफ? जी, इस पर तो मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारी जो मुख्य डिमांड थी आरएस मेंस की, तो वो सरकार ने अभी पूरी की है, तो मैं सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी हमारे मंत्री महोदय थे, जैसे कि कैबिनेट मंत्री थे किरोड़ी लाल जी मीणा और शिक्षा मंत्री थे दिलावर जी, वो भी आए थे। और राजेंद्र जी राठौड़ हैं जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी बहुत सहयोग किया था। अब हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जैसा पिछली बार आरपीएससी ने हमारे साथ किया था, मतलब आरएस मेंस वाले अभ्यर्थी थे, पिछली बार यहीं पे धरना दे रहे थे, तो उन्होंने भी एक्सटेंड की बात की थी, लेकिन आरपीएससी ने हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद 1 महीने एक्सटेंड कर दिया था उसको, जबकि 1 महीने से तो वो संघर्ष कर रहे थे। तो अभी जो 1 महीने से हमारा संघर्ष चल रहा है, तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि आप एटलीस्ट 3 महीने तो उसको पोस्टपोन करें। आगे सरकार को जो भी उचित लगेगी वो उतने दिन तक पोस्टपोन करेगी, लेकिन 3 महीने से कम पोस्टपोन ना करें। तो आप चाहते हो कि कम से कम 3 महीने आगे खिसकाई जाए तारीख? यहाँ पे और भी युवा है, कहाँ से आए हो आप? हम सर बाड़मेर से हैं। बाड़मेर से जी। आरएस अभ्यर्थी हो आप? आरएस साथ देने के लिए आए हो? नहीं, मैं आरएस अभ्यर्थी हूँ और इस बार सिलेक्शन भी हुआ है मेरा, तो अभी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए दे रहा हूँ। जी, तो परीक्षा में बैठने वाले हो आप? जी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये पूरा जो सरकार है और आप में ये लगातार खींचतान चल रही है, सरकार है जो झुकने के लिए तैयार नहीं है और युवा है जो यहाँ पे डटे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? किरोड़ी लाल मीणा भी पहुँचने वाले हैं और वो जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार थी तो आवाज़ उठा रहे थे युवाओं की, तो क्या लगता है कि आवाज़ उठा पाएंगे आपके लिए? देखिए, सरकार ऐसा नहीं है कि हमारे विरोध में थी। सरकार अभी नई बनी है तो जायज़ा ले रही थी कि भाई इनकी मांग जायज़ है कि नहीं है। तो फिर इतिहास में सबसे कम टाइम मिला है इस आरएस के लिए, 30 सब्जेक्ट है, 3 महीने में नहीं हो सकते। तो सरकार ने यही बोला कि कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाएगा। सरकार ने यही बोला कि कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा, जो आज हमारे पक्ष में आया, तो हमें बहुत खुशी है। और सरकार से हम ये भी एक रिक्वेस्ट करेंगे या फिर आशा रखते हैं कि हर साल कैलेंडर जारी हो, क्योंकि ये तत्कालिक सॉल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। तो सरकार से अपेक्षा है कि एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलप किया जाए ताकि वैकेंसी में बैठने की जरूरत ही ना पड़े। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं अंकित शर्मा और अब्दुल से आया हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ, ये संघर्ष 10 दिन का नहीं है, 15 दिन का नहीं है, पिछले 1 महीने से चला हुआ है ये, लेकिन लोगों को पता है कि 10 दिन से चल रहा है धरना। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, ये पूरे छात्र संघर्ष का है, केवल आरएस वालों का संघर्ष नहीं है, इसमें पूरे छात्र शक्ति के साथ साथ समस्त युवा, गांव, ढाणी, शहर, कस्बों से लोग आए हुए थे। दूसरी बात ये, तो हमारी मांग जायज़ थी। एमएलए ने लेटर लिखे, मंत्रियों ने लेटर लिखे, डिप्टी सीएम ने लेटर लिखे, लेकिन रोकने वाले ब्यूरोक्रेसी से रोड़ा अटका रही थी। मांग जायज़ थी। सरकार इसमें क्या है, सरकारी कर्मचारियों को समय नहीं मिला था, फ्रेशरों को समय नहीं मिला था, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ, अपने धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, जिन्होंने न केवल पक्ष में रहते हुए बल्कि विपक्ष में रहते हुए भी वही भूमिका निभाई जो विपक्ष में रहते थे। कहते हैं कि लोग सत्ता पाने के बाद बदल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा के साथ हम पुनः खड़े थे। छात्र शक्ति आज भी खड़ी है। उन्होंने हमारी जायज़ मांग को माना, उसको एनालिसिस करवाया, इन्वेस्टिगेशन करवाई। जब उन्होंने पाया कि मांग हमारी जायज़ है तो उन्होंने इसके लिए आगे कदम भी बढ़ाए। इससे पहले फिर दूसरी बात बताना चाहता हूँ, इसके साथ साथ हमारे छात्र संगठन, हमारा कोई राजनीतिक संगठन संबंध नहीं है। हमारे लिए यह मांग जायज़ थी। एनएसयूआई ने समर्थन किया, एबीवीपी ने समर्थन दिया, विप्र समाज ने समर्थन दिया, करणी सेना ने समर्थन दिया, इसके साथ साथ जाट महासमाज ने हमें समर्थन दिया, इसके साथ साथ पुराने छात्र संगठन थे, उन्होंने उनको समर्थन दिया। सबको पता है, पूरे राजस्थान को पता था कि मांग हमारी जायज़ थी। गांव ढाणे से लेकर कस्बों तक बात पहुंची हुई थी। राजस्थान पत्रिका, बड़े बड़े अखबार, मीडिया चैनल सबने सपोर्ट किया। दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि ये मांग जायज़ उठती क्यों है,
मैं पुनः सरकार से, सिस्टम से, आरपीएस से कहना चाहता हूँ, इसकी मूल जड़ में जाइए। मूल जड़ क्या है? हर बार आंदोलन करने पड़ते हैं। 16 में आंदोलन किया, 18 में आंदोलन किया, 21 में आंदोलन किया, 23 में आंदोलन किया। जड़ क्या है? इसकी एक ही जड़ निकल के आती है कि इसका कैलेंडर नहीं होता है। आरपीएससी मैं चाहता हूँ यूपीपीसीएस कैलेंडर आता है, यूपीएससी में कैलेंडर आता है, तमिलनाडु पीसीएस में कैलेंडर आता है, गुजरात में कैलेंडर आता है, एमपी में कैलेंडर आता है, प्री मेंस इंटरव्यू की डेट आती है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन पुनः नहीं हो 2025 में, इसके लिए पुनः होगा। इसके लिए आगे की तरीका है कि आप पहले कैलेंडर जारी कीजिए, प्रीलिम्स की डेट दीजिए, मेंस की दे दीजिए, पूरा इंटरव्यू डेट दीजिए। इसके साथ शेड्यूल बताइए कि हम 1 महीने 1 साल में इसकी भर्ती को कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ साथ कोई आंदोलन नहीं उठेगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये भाई हमारे बैठे हुए थे, हम भी बैठे थे, ये केवल कड़कड़ाई ठंड में बैठे हुए थे, 10 दिन से भूखे बैठे हुए थे। इसके साथ आप भूखे बैठे, कुछ लोग हमारे अन्य दलों का मुझे समर्थन मिला था। तो ये मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं को, समाज को। तो आपकी क्या मांग ली गई है? देखिए, हमारी मांग ली गई है, ऑफिशियल लेटर अभी आना जारी हुआ है। अभी थोड़ी देर में हमारे समाज के सर्वप्रतिष्ठित और नेता हमारे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे बीच में। क्या मीणा समाज से आते हो? नहीं, मीणा समाज नहीं थी, मैं छात्र समाज से आता हूँ। मैं छात्र समाज से आता हूँ। हमारा कोई समाज नहीं है, हमारी एक ही दल है, छात्र दल। हमारा एक ही संगठन है, छात्र संगठन। तो यहाँ पे कुछ ही देर में किरोड़ीलाल मीणा पहुँचने वाले हैं और कहा जा रहा है कि ये यहाँ आएंगे किरोड़ीलाल मीणा, और हो सकता है इन अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुना दिया जाए। अपने कैमरा साथी को कहना चाहूँगा कि एक बार विजुअल दिखाए किस तरह से यहाँ पे युवाओं का हुजूम है और लगातार युवा यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो छात्रों की मांग उठाते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। और बीते 5 साल तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरे रखा, और छात्र जो हित में मुद्दे हो और वीरांगनाओं का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, सुरक्षा को लेकर मुद्दा हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे थे। और अब की बार वो पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहे थे कि मैं इन छात्रों के हक में फैसला करूं, कुछ मेरी जो भी सक्षम हूं वो मैं न्याय दिला सकूं इन युवाओं को। यहाँ पे जुट रहे हैं, तो माना जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और इनके हक में फैसला सुनाएंगे। देखना होता है कि जो 10 दिन से यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं, वो क्या खुश होकर यहाँ से लौटते हैं या फिर यहाँ पे बने रहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा तो आप विजुअल देख पा रहे होंगे, और हम यहाँ पे बने हुए थे तो हमने छात्रों से बातचीत की और उनकी राय जानी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बड़ा मुद्दा है भाजपा सरकार में, क्योंकि ये पहला ऐसा छात्र का मुद्दा बनकर उभरा है भजनलाल शर्मा के सामने, जो कि मुख्यमंत्री है। और भजनलाल शर्मा इस मुद्दे पर किस तरह से फैसला लेती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तैयार है भाजपा को घेरने के लिए। देखना होता है कि कुछ ही घंटों में क्या फैसला हो पाता है। बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।